अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि फ़ॉरेक्स मार्केट है क्या, ये किस तरह काम करती है और लोग इसमें किस तरह काम करके प्रॉफिट कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि यार फ़लाँ लड़का फ़ॉरेक्स में ट्रेडिंग करता है या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता है। तो ये मार्केट्स किस तरह काम करती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम फ़ॉरेक्स के बारे में बात करेंगे। जो ये फ़ॉरेक्स लफ्ज़ है, ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। इसके जो पहले दो लफ्ज़ हैं फ़ॉरेक्स के, पहले तीन अल्फ़ाबेट्स हैं FOR, इसका मतलब है फ़ॉरेन। और इसके जो लास्ट टू अल्फ़ाबेट्स हैं EX, इसका मतलब है एक्सचेंज। तो फ़ॉरेक्स का मतलब है फ़ॉरेन एक्सचेंज। अब फ़ॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सऊदी अरेबिया जा रहे हैं उम्रे के लिए, तो वहाँ पे आपके पाकिस्तानी नोट नहीं चलेंगे, वहाँ पे आपके जो हैं रियाल है उस मुल्क की करेंसी चलेगी। तो आपने इसको जो एक्सचेंज करवाना है, आप किसी भी पाकिस्तान में जो एक्सचेंजेस होते हैं, फ़िज़िकली एक्सचेंजेस होते हैं, वहाँ पे जाएंगे। आप वहाँ पे जाके PKR देंगे, अपनी पाकिस्तानी करेंसी देंगे और इसके बदले में वो आपको सऊदी रियाल देंगे। तो ये जो आपने करेंसी को एक्सचेंज करवाया, अपनी करेंसी दे के दूसरी करेंसी ख़रीदी है या उसको चेंज करवाया है, ये आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग की है। आपने फॉरेन करेंसी को चेंज करवाया या आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग की है। अब इसी को अगर ऑनलाइन हम देखें तो ये वही ट्रेडिंग होती है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, चार्ट्स वगैरह को देख के MT4 MT5 पे। यही ट्रेडिंग अगर इसको ऑनलाइन किया जाए तो इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। सही है, जो आप एक्सचेंज पे जाके करवाते हैं ये ऑफ़लाइन होती है और इसी को हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो फॉरेक्स की जो मुख्तसर डेफिनेशन है, तारीफ़ है, वो यही है कि आपने एक करेंसी दी है, उसके बदले में आपने दूसरी करेंसी ली है। ठीक है, और अगर उस दूसरी करेंसी की कीमत बढ़ गई है, अगर आपने दूसरी करेंसी को ख़रीदा है एक करेंसी दे के, और जो करेंसी आपने ख़रीदी है या जो चीज़ आपने ख़रीदी है उसकी कीमत बढ़ गई है, तो उसका आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार फॉरेक्स में हम कौन कौन सी करेंसीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में जितनी भी मेजर करेंसीज़ हैं, जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, JPY हो गया, तो ये ट्रेड होते हैं। यानी कि आपने डॉलर दिया और यूरो ख़रीद लिया। ठीक है, आपने डॉलर दिया और JPY जिसे कहते हैं पाउंड, उसको ख़रीद लिया, या डॉलर दे के आपने जापानीज़ येन ख़रीद लिया। तो इस तरह आप ट्रेडिंग करते हैं और यहाँ से आप मुनाफा कमाते हैं। इसके अलावा आप फॉरेक्स में कमोडिटीज़ जो होती हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, नेचुरल गैस हो गई, इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। आप डॉलर दे के गोल्ड भी ख़रीद सकते हैं और गोल्ड की अगर कीमत ऊपर जाती है तो आपको उसका नफ़ा होता है। इसी तरह आप नेचुरल गैस है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, इस पर भी ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। ये जो फॉरेक्स मार्केट है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसका जो डेली वॉल्यूम है वो तकरीबन $7.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, ये स्टॉक या क्रिप्टो है, इनसे भी कई गुना बड़ी मार्केट है। उसकी वजह ये है कि इसमें हर बंदा ट्रेड कर रहा है, आप और मैं, हम भी ट्रेड कर रहे हैं, इसमें बैंक भी ट्रेड कर रहे हैं, इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जिसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, ये भी ट्रेड कर रहे हैं। तो डेली बेस पे जब इतने ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट बन जाती है। अब एक सवाल ये भी है कि ये जो फॉरेक्स मार्केट होती है इसको चलाता कौन है? पीछे कोई बंदा बैठ के तो नहीं चला रहा। तो ऐसी बात नहीं है, इसको 4-5 चीज़ें मिलके चलाती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सेंट्रल बैंक्स, जो हर मुल्क का एक बैंक होता है, जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अब ये जब करेंसी को एक्सचेंज करेगा या किसी चीज़ को ख़रीदेगा या बेचेगा तो उसकी वजह से मार्केट में तब्दीली आएगी, प्राइस में तब्दीली आएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बैंक है। इसी तरह अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, पाकिस्तान का है, जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं इन सब के सेंट्रल बैंक्स होते हैं। जब ये चीज़ को ख़रीदते हैं, ये बेचते हैं, उसकी वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है, उसकी वजह से प्राइसेस जो है मार्केट में चेंज होती हैं। तो ये प्राइस को ऊपर नीचे लेके जाते हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, हमारे जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, हर मुल्क के होते हैं, ये भी ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी बैंक में पैसे रखवाते हैं तो ये पैसे आपका वहाँ नहीं पड़ा होता, आगे जो बैंक है इसको ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज़ करता है, या ट्रेडिंग किसी भी तरह की ट्रेडिंग हो सकती है, उसमें यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट करता है। या आप जो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, वो जो आपको प्रॉफिट आता है वो कहाँ से आता है? वो आपके पैसे को इस्तेमाल करके किसी न किसी मार्केट में इस्तेमाल करके, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेक्स मार्केट में उस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, उस पैसे को वहाँ पे इस्तेमाल करके प्रॉफिट जनरेट किया जाता है और वो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपको दिया जाता है और थोड़ा सा बैंक रखता है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं, ये भी जो पैसा होता है अपने पैसे को रोटेट करती हैं, ट्रेड करती हैं। तो इनकी वजह से भी ना मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, प्राइसेस हैं ऊपर नीचे जाती हैं। और उसके बाद रिटेल ट्रेडर्स आ जाते हैं, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं? आप या मैं,
जिनके पास $1000 हैं, $2000 हैं, 50,000, 1 लाख, $2 लाख हैं, और हमने अपने फ़ोन से बैठ के किसी चीज़ को ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो हम भी इस मार्केट का हिस्सा हैं, लेकिन हमारी जो तादाद है, हमारा जो रोल है वो बहुत कम है। मतलब हम पूरी मार्केट का सिर्फ 6 से 7% है। ठीक है, हम क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हैं, हम रिटेल ट्रेडर्स कोई लाखों ट्रेडर्स होंगे, लेकिन वहीं पे जो बैंक्स हैं वो कोई 30-40 होंगे, 50 होंगे, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, 50 बैंक्स हैं। अब मार्केट चाल उस बैंक पे रही है, क्यों? क्योंकि उन 50 बैंक के पास इतना पैसा है कि हम जैसे लाख ट्रेडर 10 गुना भी बढ़ जाएँ तो शायद उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सही है, क्योंकि उनके पास क्वांटिटी पैसा बहुत ज़्यादा है। तो ये जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, ये जब मिल के मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, तो उसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, मार्केट मूव करती है, और हमने बस इनके साथ साथ चलना होता है। अब हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने गोल्ड में एक लॉट ओपन कर दी सेल की तो मार्केट नीचे गिर जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमने इनके साथ चलना होता है। स्मार्ट मनी इन्हीं लोगों को कहते हैं, ये 4-5 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्हीं को स्मार्ट मनी कहते हैं, और हमने इन्हीं के कदम पे चल के, इन्हीं के फुटप्रिंट्स को फॉलो करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमने अपनी अमाउंट पे थोड़ा बहुत निकालना होता है। अब यहाँ पे एक बेसिक सवाल ये आता है कि भाई हम जो ट्रेड करेंगे, हम बैंक के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं? हम तो घर बैठे हैं, हम ट्रेड कैसे करेंगे? तो हम ट्रेड करते हैं ब्रोकर के थ्रू। अब ब्रोकर क्या होता है कि ब्रोकर एक बीच में एजेंट होता है, ठीक है, जो हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाता है। यानी कि हम उस ब्रोकर को पैसे देते हैं, ठीक है, और उसका प्लेटफॉर्म होता है। वो जो ब्रोकर होते हैं ये रेगुलेटेड होते हैं, हर मुल्क का अपना एक ब्रोकर होता है जो उस मुल्क से रेगुलेटेड होता है। ठीक है, और उसके बाद हम ब्रोकर के पास जाते हैं, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं, उसको पैसे देते हैं, $1000 दिया, $2000 दिया, हम उसके पास अपने फंड्स रखवाते हैं, और जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारी ट्रेड को डायरेक्ट वहाँ पे मार्केट में एग्जीक्यूट करवा देता है, और उस ट्रेड करने से जो भी हमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो भी हमें ब्रोकर हमें शो करवा देता है अपने अकाउंट पे। अब आप ये सोच रहे हो कि यार हम जो ट्रेड करते हैं ब्रोकर के थ्रू, तो इसमें ब्रोकर का क्या फ़ायदा है? आपने ये नोटिस किया होगा, अगर किसी ने ट्रेड लगा के देखी है डेमो पे, तो जब भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो उस प्राइस पे नहीं होती, या उससे ऊपर जाके होती है या उससे नीचे जाके होती है। यानी कि अगर हमने बाय की ट्रेड फॉर एग्ज़ाम्पल $101 पे ओपन किया है, तो वो 101 पे नहीं, 102 पे या 101.50 पे जाके ओपन होगी। तो बीच में ये जो गैप आता है ना, प्राइस का गैप आता है, ये स्प्रेड कहते हैं, इसको स्प्रेड कहते हैं, ये कमीशन कहते हैं, ये ब्रोकर की फ़ीस होती है। ये अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि आप ट्रेड ओपन करते हैं तो वो लॉस में ओपन होती है, 0.23 सेंट या 20 सेंट्स। तो ये लॉस में क्यों ओपन होती है? ये ब्रोकर का कमीशन होता है, ठीक है, जो उसने लेना ही लेना है। आप ट्रेड उसको आपने एग्जीक्यूट की है, आप उसको काट दें, उसी वक्त ही काट दें, तो 0.20 सेंट्स हैं, 0.30 सेंट्स हैं, जितने भी वहाँ पे आपको लॉस शो हो रहा होता है, ये ब्रोकर के पास चला जाएगा। सही है, तो ब्रोकर इसी चीज़ से कमाते हैं, इनको यही फ़ायदा होता है कि ये बीच में हर बंदे से कमीशन रखते हैं, हर ट्रेड पे कमीशन होता है। अब आके ब्रोकर भी काफ़ी तरह के होते हैं, कौन सा अच्छा ब्रोकर है, कौन सा सही नहीं है, ये आपने खुद रिसर्च करनी है। बाकी मैं इस पे डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन मैं किसी भी ब्रोकर को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ब्रोकर रेगुलेटेड नहीं है। सही है, पाकिस्तान में फॉरेक्स को लेके कोई भी ब्रोकर रिकमेंडेड नहीं है, तो इसीलिए रेगुलेटेड नहीं है, तो इसलिए मैं किसी भी ब्रोकर को रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, बाकी ब्रोकर चूज़ कैसे करना है, कौन सा ब्रोकर कैसा है, एक्सपीरियंस की बेस पे जिनके साथ मैंने काम किया किस तरह है, उस पर फिर मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये सारा मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि फॉरेक्स मार्केट होती क्या है। इसमें आप करेंसीज़ को एक्सचेंज करते हैं, एक करेंसी दे के उसके इवज़ दूसरी करेंसी लेते हैं, और वहाँ से अगर आप वो बाय करते हैं, अगर वो उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसकी इवज़ आपको ना मुनाफा होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये फॉरेक्स मार्केट काम किस तरह करती है, इसको कौन लोग मिल के चलाते हैं, और हम किस तरह ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं अगली वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। और अगली आने वाली वीडियोज़ में मैं काफ़ी कुछ डिटेल से सिखाने वाला हूँ। स्ट्रेटजीज़ हैं, मार्केट स्ट्रक्चर है, VSA है, वॉल्यूम है, ये किस तरह काम करता है, कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है, किस तरह प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो ये हर चीज़ में मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।